वो दवाइयों में चला गया, वो डॉक्टर के पास चला गया, वो टेस्ट करवाने में चला गया, वो कोर्ट में चला गया, वो थाने में चला गया, वो ऐसी जगह पर वेस्ट हो गया कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। अब मंथली अगर टोटल करेंगे, चेक करेंगे अपने एक महीने के एक्सपेंसेस, खर्चे आप चेक करोगे तो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको आपने इस्तेमाल किया ही नहीं, लेकिन वो आपसे चला गया। वो दवाइयों में चला गया, वो डॉक्टर के पास चला गया, वो टेस्ट करवाने में चला गया, वो कोर्ट में चला गया, वो थाने में चला गया, वो ऐसी जगह पर वेस्ट हो गया कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। आपने किसी की मदद करने के लिए उसको दे दिया थोड़े दिन के लिए उधार, वो वापिस ही नहीं आया। कारण नाश करने वाली दुष्ट आत्माएं आपके पैसे को नाश करती हैं क्योंकि आपने 10% प्रभु को नहीं दिया। अगर आप 10% प्रभु के घर में ईमानदारी से देना शुरू करोगे तो 90% के ऊपर आप परमेश्वर की ऐसी ब्लेसिंग देखोगे कि वो पैसा बर्बाद नहीं होगा। 90% आपकी मर्जी से आप खर्च कर पाओगे। हालेलुया। केवल 10% प्रभु का वचन बोलता है दशमांश। कितना? दशमांश 10%। ईमानदारी से 10% दें। सारा कुछ खर्च करके महीने में 25,000 30,000 कमाया, 15,000 खर्च कर दिया, 15,000 बचाया, 15,000 में से 1,500 रुपये दशमांश दे दिया। ऐसा नहीं। महीने का 30,000 कमाया, सबसे पहले दशमांश निकाला, उसके बाद जो बचा उसको अपने घर के ऊपर, अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च किया। वो दशमांश प्रभु को चाहिए। प्रभु को बचे कुचे में से नहीं देना, सबसे पहला प्रभु को देना, उसके बाद बाकी का इस्तेमाल आपको अपने जीवन के ऊपर करना है। एक सच्ची गवाही आपको बताता हूँ। एक औरत थी, उसको दुष्ट आत्मा ने बड़े सालों से पकड़ा हुआ था और जो उसके हस्बैंड का बिजनेस था वो भी दिन पर दिन कम होता रहा। एक प्रभु के दास ने चर्च में प्रचार किया दशमांश के ऊपर और यही वचन बोला कि परमेश्वर नाश करने वाले को घुड़केगा और आपकी कमाई नष्ट नहीं होगी। उस बहन ने उस वचन को बड़े अच्छे तरीके से सीखा। अगले ही दिन उसने अपने पति से दशमांश निकलवाया और पास्टर जी को फ़ोन किया, पास्टर जी घर पे आओ। उन पास्टर जी के साथ मैं भी था, उनके घर पर गए। वो बहन बैठी रही, सब ठीक था। उस बहन ने अलमारी खोली, उसमें से दशमांश निकाला और जैसे ही हाथ को आगे बढ़ाया उन प्रभु के दास को देने के लिए, तुरंत उसमें से दुष्ट आत्मा प्रकट हुई और दुष्ट आत्मा बोलती है दशमांश नहीं देना, नहीं तो मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। प्रभु के दास ने उस दशमांश को लेकर दुआ कर दी और उसी दिन उस बहन का पूरा छुटकारा हो गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये नाश करने वाली दुष्ट आत्माएं थी जो उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही थी, जो उस बहन को बीमार करके रखती थी। वो बहन हफ्ते में 5 या 6 दिन बीमार रहती थी, लेकिन उस दिन जब उसने दशमांश दे दिया प्रभु ने उसका पूरा छुटकारा कर दिया। जब आप ईमानदारी से पूरा दशमांश प्रभु के घर में देना शुरू करोगे परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। इतना ब्लेस कि आपके पास गिनती नहीं होगी। हमारी चर्च की एक बहन है, मैंने आज से 7 साल पहले लगभग ये प्रचार किया था। जब मैंने वो प्रचार किया तो मैंने अपनी गवाही दी। मैं उस टाइम जॉब करता था तो मैंने गवाही दी कि मेरा जितना बनता है दशमांश मैं उसे ज्यादा देता हूँ। मेरी 7,000 सैलरी थी तो 700 दशमांश बनता था, मैंने 1,000 दिया। जब 12,000 होगी 1,200 बनता था पर मैंने 1,500 दी। मैंने हमेशा बढ़ाकर दशमांश दिया। उस बहन ने इस बात को नोट कर लिया, सीख लिया। उसकी जितनी इनकम थी अगली बार उसने 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। उसका दशमांश 700-800 रुपये बनता था, उसने 1,200 रुपये दिए और बोला पास्टर जी मैं विश्वास के साथ ज्यादा दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, बिल्कुल अगले महीने से उस बहन की कमाई को परमेश्वर ने 5,000 रुपये ज्यादा कर दिया। उसके बाद उन्होंने हर साल उन्होंने 500 रुपये बढ़ा के देना शुरू कर दिया। आज की डेट में वो इस चर्च में 4,500 या शायद 5,000 रुपये दशमांश देते हैं। 500-700 रुपये दशमांश से शुरू किया था, आज उनका दशमांश 5,000 रुपये कर दिया। ये परमेश्वर का काम है। आप परमेश्वर के राज्य में देने के लिए ईमानदार हो जाओ। बहुत सारे लोग हैं प्रभु से सब चाहते हैं, प्रार्थना करते प्रभु घर दे दे, प्रभु बिजनेस चला दे, प्रभु ऐसी ब्लेसिंग, ये ब्लेस कर दे, वो ब्लेस कर दे। 2400 घंटे ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जिस परमेश्वर से ब्लेसिंग को पाना है उसी को धोखा देते हैं, उसी को लूटते हैं। परमेश्वर का वचन बोल रहा है तुम मुझे लूटते हो। जब आप 10वां हिस्सा नहीं देते आप उस परमेश्वर को लूटते हो, और जो परमेश्वर को लूटता हो वो परमेश्वर से आशीष पाले, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो इसलिए आप सबको आज ये बात बताना चाहता हूँ, ये सिखाना चाहता हूँ। आप चाहे थोड़ा कमाते हो चाहे ज़्यादा कमाते हो, आप जितना कमाते हैं उसका पूरा 10वां हिस्सा प्रभु के घर में दो। आप सब लोग कमाते हैं तो सबका दशमांश, क्योंकि क्या लिखा है सारे दशमांश
भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारे दशमांश आपका, आपकी बहन का, आपके भाई का, आपके मम्मी का, आपके पापा का, हर एक का दशमांश आपको प्रभु के घर में देना जरूरी है। अगर आप प्रभु की इन आज्ञाओं को मानोगे तो इसके साथ जो वादे हैं वो आपके जीवन में पूरे होंगे। स्वर्ग के झरोखे खुलेंगे, आशीषों की बारिश आप लोगों की जिंदगी के ऊपर होगी। इतनी आशीषें, कितनी आशीषें, यहां पर लिखा है तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। आपके पड़ोसी आपको देखेंगे और बोलेंगे ये आशीषित लोग हैं, ये ब्लेस्ड हैं। आपके रिश्तेदार जब आपको देखेंगे तो वो बोलेंगे ये आशीषित लोग हैं, ये ब्लेस्ड हैं। तब सब जाति के लोग, अन्य जाति के लोग आपको आशीषित बोलेंगे जब आप ईमानदारी से दशमांश दोगे और परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे खोलकर आपके ऊपर आशीषों की बारिश करेगा। आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे और आपकी हर जरूरत प्रभु की ओर से पूरी होती जाएगी और बहुत सारे लोगों के सामने आप परमेश्वर के गवाह बन जाएंगे। यदि आप भी अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में चंगाई और छुटकारों को लेना चाहते हैं, तो आप भी जरूर आए लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, अंबेडकर भवन, आराम बाग, झंडे वाला, न्यू दिल्ली, हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक।